बात करने वाले हैं 2047 वर्चुअल रेवोल्यूशन मूवी की। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सुलो नाम का बंदा एक लेडी से लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहां उस लेडी के पास में कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं और सुलो के कुछ टीम मेंबर्स होते हैं जिनके पास भी वैसी ही पावर होती हैं और वो सारे लोग मिलकर उस लेडी को मार देते हैं। जिसके बाद डॉयलिन नाम की लड़की सबको टेलीपोर्ट करके ले जा रही होती है, लेकिन सुलो उससे मना कर देता है। वो कहता है मुझे अपने ईमेल चेक करना है, जिसमें उसे पता चलता है उसे कोई मिलने के लिए बुला रहा है और फिर वो लॉग आउट बोलकर लॉग आउट हो जाता है। जहां हमें पता चलता है ये गेम है जिसमें सुलो नाम के कैरेक्टर को नैश नाम का आदमी कर रहा है और हमें पता चलता है ईयर 2047 चल रहा है, जहां दुनिया काफी हाईटेक हो चुकी है और इस टाइम में ज्यादातर लोग वर्सेस नाम के वर्चुअल रियलिटी गेम में बिजी रहते हैं। वो उसमें जाके कुछ भी कर सकते हैं। नैश एक लड़की की फोटोज देखता है और उसके बाद वो सिंटरनस नाम की कंपनी में जाता है, जो कि एक गेम कंपनी है। जहां उसकी बात एक टीना नाम की लेडी से होती है, जो उसे बताती है उसके 148 प्लेयर को किसी वायरस की मदद से ऑनलाइन ही मार दिया गया है, जो कि नेक्रोमेंसर का काम है। दोस्तों, नेक्रोमेंसर एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि वर्चुअल गेम को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हैं और इस दुनिया को पहले जैसा रियल बनाना चाहते हैं। तो नैश ये काम डीना से इंटरपोल को कराने को कहता है, लेकिन डीना ये नहीं चाहती है कि इसके बारे में इंटरपोल को पता चले। फिर डीना नैश को वायरस अपलोड करने वाली जगह का एड्रेस देती है और दोस्तों अब तक ये पता चल ही गया है कि नैश एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। फिर नैश डीना के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचता है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब वो वहां से वापस आ ही रहा होता है तब एक आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में काफी देर फाइट होती है, लेकिन वो आदमी नैश पे भारी पड़ जाता है और फिर नैश की हालत खराब हो जाती है और फिर वो आदमी नैश की गन और आईडी ले जाता है और फिर नैश किसी तरह से अपने दोस्त मॉरल के पास पहुंचता है। फिर वो उसके जख्म पे मरहम लगाता है और मॉरल एक हैकर होता है। सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है जिसने नैश पे हमला किया था। यहाँ मॉरल इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो नैश से पैसे ना लेकर उसकी जगह उससे कुछ हार्डवेयर पार्ट मांगता है, जिसके लिए नैश हाँ कर देता है। और फिर मॉरल हेलेना नाम ले लेता है, जिसे सुनकर नैश काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है नैश जिस लड़की की पिक्चर्स देख रहा था वही हेलेना है और उसकी मौत भी नेक्रोमेंसर के वायरस से हुई थी। फिर नैश घर आकर गेम में चला जाता है, जहां वो डायलन के साथ बैठा हुआ होता है। दरअसल कहीं न कहीं वो डायलन से हेलेना की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा था। और फिर नैश के घर की डोरबेल बजती है और वो गेम से बाहर आकर चेक करता है तो वो मॉरल होता है, जो कि उसे एक ड्राइव देता है जिसमें उस आदमी की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर नैश ड्राइव लेकर डीना के पास चला जाता है, जो कि नैश को उस आदमी का पता ढूंढकर बताती है। और नैश जब उस जगह पहुंचता है तो वहाँ पर एक आदमी गेम के अंदर होता है, लेकिन वो आदमी नहीं होता है। और फिर नैश उस घर की सारी जगहों को देखता है, तभी नैश पे वो ही आदमी हमला कर देता है, लेकिन इस बार नैश ज्यादा टाइम नहीं लगाता है और उसके सर में गोली मार देता है। और नैश को पता चलता है जो आदमी गेम खेल रहा है वो नेक्रोमेंसर का आदमी है। तो नैश उस आदमी को मार के उसकी जगह पे गेम के अंदर चला जाता है। गेम के अंदर आने पे पता चलता है वो एक लड़की का कैरेक्टर है, जो कि कुछ लड़कियों के साथ में एक घर के अंदर होती है। और जब वो बाहर आती है तो उसका एक आदमी उससे कहता है हमें कैमिली ने मीटिंग के लिए बुलाया है। और जब वो कैमिली के पास जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच में कई रोबोट से फाइट करनी पड़ती है और जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और कुछ लोगों से लड़ना पड़ता है, लेकिन वो उन सबको मार के मीटिंग वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ कैमिली से उनकी बात होती है। कैमिली उस लेडी कैरेक्टर से कहती है हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। के बाद कैमिली एक डिवाइस को मंगाती है जिसको वो मीटिंग रूम में रखवा देती है और फिर कैमिली के लोग उस लेडी कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं जिसमें नैश था, क्योंकि वो किसी तरह समझ गए थे ये उनका आदमी नहीं है। तो वो उससे पूछते हैं तुम कौन हो। फिर नैश लॉग आउट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। तो कैमिली उसे बताती है ये डिवाइस तुम्हें लॉग आउट नहीं करने देगा और वो अपने 2 लोगों को लॉग आउट करने के लिए बाहर भेज देती है, जिससे वो उस आदमी के अपार्टमेंट में जाकर नैश को मार दें। लेकिन नैश किसी तरह वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे नैश सही टाइम पर लॉग आउट होकर कैमिली के लोगों को मार देता है। फिर वो वहाँ से मॉरल के पास जाता है, उससे पूछता है क्या किसी तरह गेम के अंदर ही प्लेयर को लॉग आउट करने से रोका जा सकता है। हालांकि मॉरल को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो उसके लिए ना कर देता है। फिर नैश मॉरल को एक लोकेशन देता है और कहता है पता लगाओ कितने लोगों ने लॉग इन और लॉग आउट किया है यहाँ पर। फिर वहाँ पर इंटरपोल के लोग आ
जाते हैं तो नैश उनसे छुप जाता है। इंटरपोल का एक हेड ऑफिसर जिसका नाम स्टिल्सन है वो आकर मोरल से पूछता है, तुमने हमारे सर्वर के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक किया था, ये तुमने किसके लिए किया था? तो मोरल उसे बताता है वो किसी बड़ी कंपनी का कनेक्शन ढूंढ रहा था उन हादसों से, इससे वो उन बड़ी कंपनी से पैसे ले सके। तो स्टिल्सन उसकी बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें नैश और डीना को बात करते हुए दिखाते हैं, जहाँ डीना बताती है इंटरपोल को सब पता चल गया है, तुम्हें जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म करना होगा। तो नैश उसे बताता है उसने 4 नेक्रोमैंसर को मार दिया है और वो उनके साथ गेम में भी गया था, लेकिन इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता चल पाया है अभी तक। इसके बाद नैश अपने घर जाता है तो उसके घर के अंदर जाते ही कुछ लोग उसे अपने गन पॉइंट पे ले लेते हैं। फिर वहाँ हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो कि कोई और नहीं कैमिली होती है। उनके बीच में बात चल रही होती है तो नैश उनसे कहता है तुमने हेलेना को भी मार दिया था। तो कैमिली उसे बताती है हेलेना हमारे लिए ही काम कर रही थी। जब ये बात सिंटरनेस को पता चली तो उन्होंने ही हेलेना को मार दिया। तो हमारा काम लोगों को मारना नहीं है, लोगों को कनेक्टेड रहने से रोकना है, लोगों को रियल वर्ल्ड में लाना है। फिर नैश उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कैमिली उससे कहती है तुम्हें फहीम को बचाना होगा जो कि इंटरपोल का आदमी है लेकिन हमारे लिए काम करता है। पर इंटरपोल को उस पर शक हो गया है और वो इस प्लान का बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा है। फिर हमें दिखाते हैं स्टिल्सन फहीम का पीछा कर रहा होता है, लेकिन नैश वहाँ आकर फहीम को बचाकर कैमिली के पास ले जाता है। जिसके बाद नैश मोरल के पास जाता है और उसे बता देता है वो नेक्रोमैंसर की मदद कर रहा है। तो मोरल उससे कहता है इससे हेलेना तो वापस आ नहीं जाएगी, तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। नैश मोरल से पूछता है तुम्हें कुछ मिला क्या? तो मोरल बताता है इंटरपोल के लोग नेक्रोमैंसर के एक आदमी से मिलने वाले हैं। और मोरल नैश को उस जगह का एड्रेस देता है। फिर हमें दिखाते हैं नैश उस एड्रेस पे पहुँचता है लेकिन स्टिल्सन उसे पकड़ लेता है। दरअसल वो एक ट्रैप था नैश को पकड़ने के लिए। तो स्टिल्सन उसे बताता है अभी जो भी नेक्रोमैंसर के हादसे हुए हैं तुम्हें उस हर जगह पे देखा गया है और तुम्हारी इनकम रिपोर्ट से पता चलता है तुम सिंटरनेस के लिए काम करते हो। स्टिल्सन नैश को गिरफ्तार करने की जगह उससे कहता है तुम सिंटरनेस के लिए काम करते रहोगे लेकिन साथ ही साथ तुम हमारे लिए भी काम करोगे। कुछ भी करने से पहले हमसे परमिशन लोगे। फिर कैमिली के लोग वहाँ आ जाते हैं और उन इंटरपोल ऑफिसर्स को मार देते हैं। कैमिली नैश को बताती है हमारे लोग तुम पे नजर रखे हुए थे। फिर हमें अगले सीन में नैश और कैमिली को नैश के घर पे दिखाते हैं। कैमिली बताती है फहीम ने एक ऐसा वायरस डेवलप किया है जिसे सिस्टम पे अपलोड करने पे सारे लोग अपने आप ही लॉग आउट हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये किसी बड़े सिस्टम से ही अपलोड किया जा सकता है जो कि सिंटरनेस के पास है। तो वो नैश को एक डिवाइस देती है और कहती है तुम्हें बस इसे कंपनी के अंदर ले जाना होगा, बाकी का काम हमारे हैकर कर लेंगे। तो नैश इसके लिए मान जाता है और फिर हमें दिखाते हैं वो गेम में डॉलिन को देखने के लिए जाता है और उससे एक बार गले लगता है और वापस आ जाता है। जिसके बाद सिंटरनेस में जाके उस डिवाइस को वहाँ छोड़ आता है और आकर फिर से गेम में चला जाता है। और जब कैमिली के लोग इस शटडाउन को स्टार्ट करते हैं तो इस चीज का मैसेज सारे प्लेयर्स के पास जाने लगता है और ये सारी बात नैश के गेम वाले दोस्तों को पता चलती है। नैश भी उनके साथ ही होता है। डाउलिन ये बताती है एक मैसेज में एड्रेस दे रखा है जहाँ सारे प्लेयर को बुलाया जा रहा है और फिर हमें दिखाते हैं ये एड्रेस कैमिली का होता है। वहाँ बहुत सारे प्लेयर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बहुत तबाही मचा देते हैं। इससे कैमिली का प्लान फेल हो जाता है और जितने भी नेक्रोमैंसर होते हैं वो सारे वहीं मर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है एड्रेस देने वाला इंसान मोरल था जो कि उसने नैश के कहने पे किया, क्योंकि नैश को अब ये लगने लगा था अगर लोग गेम में खुश हैं तो उन्हें वहीं रहने दो। अगले दिन नैश को डीना के साथ बात करते हुए दिखाते हैं जहाँ डीना उससे कहती है तुमने काम पूरा कर दिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो नैश को जॉब से निकाल देती है क्योंकि उसे पता चल गया था वो डिवाइस नैश ने ही वहाँ रखा था। नैश उससे कहता है तुम लोगों ने हेलिना को मारा था, लेकिन डीना बताती है उसने नहीं, नेक्रोमैंसर ने हेलिना को मारा था। डीना बताती है वो नेक्रोमैंसर के साथ रह के हमारे लिए काम कर रही थी, लेकिन ये बात नेक्रोमैंसर को पता चल गई थी इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। तो ये बात सुन के नैश काफी कंफ्यूज हो जाता है और फिर से गेम के अंदर चला जाता है और वो डिसाइड करता है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम गेम के अंदर रह के डॉयलिन के साथ ही गुजारेगा और यही मूवी का एंड हो जाता है।